हेलो इन्वेस्टर्स, मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर पर। गाइज चले चलते आज बात करते हैं स्टेट बैंक इंडिया पर। स्टेट बैंक इंडिया का रिजल्ट आया है, बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट है। लगभग 1 बिलियन का उनको प्रॉफिट हुआ है। और अगर मैं उनके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करूँ तो यहाँ से अब तक का सबसे बड़ा प्रॉफिट इनको क्वार्टरली बेसिस हुआ है। तो चलिए चलते इनके पहले हम रिजल्ट को देखते हैं, उसके बाद हम टेक्निकल चार्ट पे देखते हैं उनके प्राइस में कहाँ पर सपोर्ट बन रहा है, कहाँ पर रेजिस्टेंस बन रहा है, कहां से प्राइस जाएगी, कहां तक चली जाएगी। तो चलिए चलते पहले देखते हैं। तो दोस्तों ये है एसबीआई बैंक का क्वार्टरली रिजल्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो नेट अर्निंग है। यहाँ पर अगर मैं अर्निंग की बात करूँ तो 69,000 यहाँ पे इस क्वार्टर में हुआ है। लगभग मैं पिछले क्वार्टर की बात करूँ और पिछले ईयर की बात करूँ तो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट बढ़ा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करूँ वहाँ पर भी प्रॉफिट बढ़ा है 69। अगर मैं ईयर ऑन ईयर की बात करूँ तो 66,000 से लेके 69,000 के पास चला गया। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करूँ तो 65,000 से 69,000 चला गया है। अगर मैं यहाँ पे टोटल इनकम की बात करूँ तो इनकम में भी बढ़ोतरी हुई है। नेट प्रॉफिट देखते हैं, पहले हम इसके एक्सपेंस देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पर आप देख सकते हो 59,000 यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर दिख रहा है हमें। 69,000 रुपीज़ है। पिछले क्वार्टर में अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करूँ तो 58,000 से बढ़ के 59,000 हो गया है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर की ईयर ऑन ईयर की बात करूँ तो 58,000 से 59,000 हो गया है। तो एक्सपेंडिचर की बात करूँ तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर बढ़ गया है कंपनी का, तो अर्निंग भी बढ़ रही है कंपनी की। तो ये एक आम बात होती है कंपनी की अर्निंग बढ़ना और एक्सपेंडिचर बढ़ना। तो यहाँ पर अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ आफ्टर टैक्स, आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर देखिएगा 12 नंबर कॉलम है, यहाँ पे नेट प्रॉफिट है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करूँ मैं तो 7,626 रुपये नेट प्रॉफिट हुआ है। अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करूँ तो 6,500 रुपये से बढ़ के 7,600 रुपये हो गया है। अगर मैं ईयर ऑन ईयर की बात करूँ तो 4,500 रुपये से 7,600 रुपये बढ़ गया है। तो गाइज क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करूँ तो बढ़िया तरीके से बढ़ गया है, लेकिन ईयर ऑन ईयर की बात करूँ तो प्रॉफिट डबल हो गया है। तो यहाँ पर सेल्स ग्रोथ भी बढ़िया है और उसी वजह से प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। अगर मैं ईपीएस की बात करूँ, एनपीए की, चलो पहले एनपीए की बात करते हैं। अगर मैं एनपीए की बात करूँ तो यहाँ पर आप एनपीए देखिए 1.25 है यहाँ पर। अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करूँ तो 1.77 से घट के 1.52 हो गया। अगर मैं ईयर ऑन ईयर की बात करूँ तो 1.69 से घट के 1.25 हो गया है। तो नेट एनपीए भी घट गया है गाइस। तो एनपीए जब भी घटता है तो कंपनी को प्रोविजन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है किसी भी चीज़ का। अगर एनपीए बढ़ जाता है तो कंपनी को प्रॉफिट में से कुछ पैसे का प्रोविजन करना पड़ता है उस एनपीए के लिए। तो अगर एनपीए घट रहा है तो प्रोविजन भी कम हो गया और उसका हमें बदलाव प्रॉफिट में दिखेगा। तो गाइज यहाँ पर कंपनी की नेट वर्थ भी बढ़ी है, लगभग 2,25,000 है। पिछले क्वार्टर में 2,18,000 थी और पिछले ईयर में 2,08,000 थी। 2,08,000 से 2,25,000 यहाँ पर बढ़ गई है। तो ये थी इसकी क्वार्टरली एनालिसिस गाइज। कंपनी बिल्कुल प्रॉफिट में, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो चलिए चलते हैं चार्ट पे चलते हैं हम। तो ये है स्टेट बैंक इंडिया का टेक्निकल चार्ट। तो चार्ट अगर मैं बात करूँ तो चार्ट में बहुत अच्छा पैटर्न बन गया है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ईएमए की तो ये 50 EMA, 100 EMA और 200 DMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो जो भी एक फंडामेंटल एनालिसिस की मैं बात बताता हूँ आपको, कॉमन चीज़ है जो बोला जाता है, अगर कोई भी प्राइस 50 डे, 100 डे और 200 डे के ऊपर चल रहे तो प्राइस अप मोमेंटम में रहते हैं। जब भी डाउन ट्रेंड में कब स्टॉक आएगा, जब ये 3 मूविंग एवरेज के नीचे जब स्टॉक होता है तो वो डाउन ट्रेंड का स्टॉक होता है। और इन 3 मूविंग एवरेज के ऊपर जो भी स्टॉक होता है वो अप ट्रेंड में होता है। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं हम ट्रेंड अप ट्रेंड है। और उसको और एक जगह से हम देख सकते हैं, यहाँ पर देख पा रहे हो आप। तो यहाँ पर एक हायर लो के फॉर्मेशन बनाते हुए प्राइस ऊपर चल रही है। जब भी प्राइस अप ट्रेंड में होती है तो हायर लो बनाते हुए चली जाती है ऊपर। तो ये थी अप ट्रेंड में स्टॉक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है प्राइस बिल्कुल ऊपर जाने के लिए तैयार है। फिलहाल प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो प्राइस यहाँ पर थोड़ी सी महंगी हो गई है। प्राइस को थोड़ा सा सस्ता होने दीजिएगा। हम जब भी कोई भी हम चीज़ खरीदने जाते हैं तो सस्ती चीज़
सस्ता होने के हम वेट करते हैं। तो इस प्राइस को भी हमें थोड़ा सा वेट करना है। थोड़ा अगर सस्ता हो जाता है, एक जोन पे आ जाता है, तो वहाँ पर हम उसको बाइंग कर सकते हैं। प्राइस बिल्कुल, अगर मार्केट गिरता है तो प्राइस बिल्कुल इसी रेंज में आके गिरेगी और यहाँ से सपोर्ट लेके वापस ऊपर चली जाएगी। लेकिन मार्केट गिरेगा नहीं गिरेगा ये तो कोई नहीं बता सकता। लेकिन फिलहाल प्राइस यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन कर सकते हैं, इतना मैं बिल्कुल कह सकता हूँ, क्योंकि प्राइस मैग्नेटिक जोन के नीचे है तो प्राइस को वहाँ पर रेजिस्टेंस मिलेगा तो प्राइस थोड़ा सा फॉल करेगी। अगर फॉल करेगी, अगर वो सपोर्ट बनाते हुए हायर लो बनाते हुए अगर चलेगी तो प्राइस बिल्कुल मैग्नेटिक जोन को ब्रेक करेगी। यहाँ पर देखिए इस तरीके से अगर मोमेंटम चलता है, हायर लो का मोमेंटम चलता है तो बिल्कुल मैग्नेटिक जोन को तोड़ पाएगी। मैग्नेटिक जोन के मैं बात बताता हूँ, अगर प्राइस मैग्नेटिक जोन के नीचे है तो बिल्कुल उसको रेजिस्टेंस फेस होगा। अगर प्राइस मैग्नेटिक जोन के ऊपर है तो उसको सपोर्ट प्राप्त होगा वहाँ पर। अगर प्राइस यहाँ से ऊपर चलने लगती है तो उसको एक प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर जाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं एक टारगेट दे सकता हूँ, जिसके पास अभी SBI के शेयर्स है उनको होल्ड करना चाहिए। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में टारगेट लगभग 650 के पास चले जाएंगे। अगर मैं प्राइस की टारगेट की बात करूँ तो 575 पहला टारगेट है और दूसरा टारगेट में 630 रुपये का दूंगा। 638 रुपीज़ का दूसरा टारगेट रहेगा मेरे तरफ से। अगर प्राइस नीचे गिरेगी तो प्राइस बिल्कुल इसी जोन से वापस चली जाएगी। 488 का एक एक्यूमुलेशन जोन है, बहुत बड़े एक्यूमुलेशन जोन है। यहाँ पर प्राइस कंसोलिडेट करेगी और दोबारा हायर लो बनाते हुए ऊपर चली जाएगी। तो गाइज मेरी तरफ से स्टेट बैंक इंडिया बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। अगर आपको बाइंग करना है तो थोड़ा सा प्राइस को सस्ता होने दीजिएगा। एक रिट्रेसमेंट लेग आती है यहाँ से इस तरीके से, उसी रिट्रेस लेग में आप बाइंग कर लेना, क्योंकि प्राइस को सस्ता होने दीजिएगा तभी जाके बाइंग करेगा आप। प्राइस फिलहाल बहुत ही फास्ट मोमेंटम में आपको दोबारा प्राइस ये नहीं मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से प्रॉफिट बढ़ रहा है, कुछ चीज़ें अच्छी होने वाली है ऐसा कंपनी में एक हमें लग रहा है। तो गाइज ये थी मेरी तरफ से SBI स्टेट बैंक इंडिया की टेक्निकल एनालिसिस। आप मैग्नेटिक जोन के ऊपर ध्यान दीजिएगा, जब तक प्राइस इसके नीचे है उसको वहाँ पे रेजिस्टेंस फेस होगा ही होगा। अगर जब प्राइस इसके ऊपर सस्टेन करेगी तो प्राइस बिल्कुल 600 के पास ही चली जाएगी। उसके लिए पहला टारगेट रहेगा 575 और दूसरा टारगेट रहेगा 638 रुपीज़ का टारगेट रहेगा। तो ये थी स्टेट बैंक इंडिया की टेक्निकल एनालिसिस और क्वार्टरली रिजल्ट एनालिसिस। तो गाइज आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स अ लॉट।